नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर पर। साथियों, साक्षात्कार के संदर्भ में ये चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे साक्षात्कार के समय की जाने वाली गलतियों के दोहराव को रोकना। किस प्रकार की गलतियां अभ्यर्थी आमतौर पे साक्षात्कार के दौरान करते हैं और किस प्रकार हम उनसे बच सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा पहली गलती जो साक्षात्कारकर्ता आमतौर पे दोहराते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, कई कई बार ऐसा होता है कि जो साक्षात्कार देने वाला अभ्यर्थी है वो किसी भी कारण से यदि लेट होता है तो साक्षात्कारकर्ता के जो बोर्ड हैं, साक्षात्कार लेने वाले बोर्ड हैं, उस पर उसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि 99% अभ्यर्थी ऐसी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आपका साक्षात्कार चल रहा है वहाँ पर इस प्रकार की जो गैर जिम्मेदार जो कार्य हैं वो चलने वाले नहीं हैं। तो कई विद्यार्थी लेट होते हैं, तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे जहाँ पर आपका साक्षात्कार होना है वहाँ आप पहले दिन ही चले जाएं और संभव हो तो एक आध चक्कर जहाँ पर आपका गंतव्य है, वेन्यू है, जहाँ पर आपका साक्षात्कार होना है, वहाँ पर एक आध चक्कर काट लें और आप थोड़ा आइडिया लगा लें कि किस तरीके से मेरे को क्या कन्वेंसिंग सुविधा लेनी होगी और किस प्रकार यहाँ पर नियत समय से पहले ही साक्षात बोर्ड के समक्ष मुझे वहाँ पर उपस्थित होना है। तो एक दूसरा ये है कि यदि आपके शहर से दूर कहीं साक्षात्कार आयोजित हो रहा है तो वहाँ जाएं और जहाँ पर भी आप किसी होटल इत्यादि में रुकें तो वो आपकी रीच में हो। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप वहाँ चले भी जाते हैं और जहाँ पर आपका साक्षात्कार होना है वहाँ आप एक आध चक्कर काट भी लेते हैं, आपकी रीच में है, लेकिन जिस दिन आप साक्षात्कार आपका नियत है उस दिन जब आप घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक की स्थिति खराब रहती है। तो उस परिस्थिति में आप न चाहते हुए भी आप यदि लेट होते हैं तो ये बोर्ड कतई इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी रही हो। तो पहला जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि आप समय पर पहुँचें। आप कैसे जाते हैं, क्या साधन यूज करते हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ इतने रखते हैं कि आपको जब वहाँ पर जाना है तो समय से पहले ही पहुँचना है। ठीक है, पहली गलती हो गई, समय पर पहुँचें। दूसरी, जब कई विद्यार्थी क्या हैं कि लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं, आंखें जब वो साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष होते हैं तो आंखें उन्नीदी हैं, आंखें मोटी हो रही हैं पढ़ने की वजह से और अनफ्रेश से आप फील हो रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि कई दिनों से सोए नहीं। तो इस प्रकार का जो आपका वहाँ जो फिजिकल अपीयरेंस है वो साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष आपका नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस दिन आपका साक्षात्कार होना है उसमें कम से कम 18 घंटे पहले आप पढ़ाई छोड़ दें। हाँ, ये हो सकता है कि आपने कुछ नोट्स टाइप यदि आपने बना रखे हैं उसके कुछ, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज करने का तरीका भी ये नहीं होना चाहिए कि आप उसमें लगे हुए हैं, आप रट्टे मार रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट आपने इकट्ठा कर रखा है, स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं उनको पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार की हाबड़ तोड़, इस प्रकार की जो है क्रियाएँ आपको नहीं करना है। काफ़ी लगभग 18 घंटे पहले आप पढ़ाई छोड़ दें, इत्मीनान से कूल रहने का प्रयास करें। और मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया था कि साक्षात्कार में आपके ज्ञान की परीक्षण कतई नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं। तो उस स्थिति में यदि आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 3 लेयर जो आपका पहले ही उसका ज्ञान की परीक्षा तो हो चुकी है, अभी तो सिर्फ आपका व्यक्तित्व परीक्षण उन लोगों को करना है। तो उस परिस्थिति में आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। तो पहला पॉइंट था आपका समय पर पहुंचना है। दूसरा, रात भर नहीं पढ़ना है। जिस दिन आपको साक्षात्कार होना है उससे पहले ही आपको लगभग 18 घंटे पहले आपको जो है स्टडी, अपनी पढ़ाई है वो रोक देनी है। तीसरी जो गलती है वो ये है कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो जब साक्षात्कार में जाते हैं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं नए जूते पहन के जाते हैं और जब वो चल रहे होते हैं तो चूं चूं चर चर की आवाज़ निकल रही होती है। कई महिला अभ्यर्थी ऐसे होते हैं स्लीवलेस ब्लाउज पहन के चले जाते हैं। कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो हाफ बाजू की शर्ट पहन के जाते हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बहुत ज़्यादा चटकीले रंगों के कपड़े पहन के जाते हैं। महिलाएं हेयर पिन लगा के, हेयर बैंड लगा के चली जाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मेकअप इत्यादि करके चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। साक्षात्कार बोर्ड आपकी सिंपलिसिटी, आपकी सादगी की अपेक्षा करता है। वहाँ पर आपको मॉडर्न बन के बिल्कुल भी नहीं जाना है। टाई लगाएं तो टाई को भी सलीके से लगाएं, ईजी फील हो तो ही लगाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, नए कपड़े पहन के जाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं तो ये थोड़ा सा गौर कर लें कि वो ब्रांड का जो कपड़ा है, वो ब्रांड नेम आपको कहीं दिखना नहीं चाहिए। और भले ही आप ब्रांडेड कपड़े पहन के जाएं, लेकिन उसको एक दो बार धो के पहन के थोड़ा सा इसको इस प्रकार का लुक देने का प्रयास करें कि ये बिल्कुल आज पहली बार पहन के आया हुआ कपड़ा नहीं है, पहले भी इसको पहना हुआ है। तो बिल्कुल ब्रांड कपड़े नहीं पहन के जाने हैं, ऐसे जूते नहीं पहन के जाने हैं जो किसी प्रकार की आवाज़ निकालें। हेयर पिन का यूज़ नहीं करना है, महिलाओं को जूड़ा बना के नहीं जाना है, सिंपल चोटी बना के जानी है। इसके अलावा स्लीवलेस जो है ब्लाउज इत्यादि नहीं पहनने चाहिए। तो इस प्रकार की जो कपड़े और जो वस्त्र परिधान, आपका जो बाहरी अपीयरेंस है, वो थोड़ा सा एक सादगीपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो 3 गलतियां हैं। चौथी गलती जो है वो ये है कि कई बार जो है अंदर हम साक्षात्कार के लिए बैठे हुए हैं, साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य सामने बैठे हुए हैं, तो उस परिस्थिति में जैसे आपको किसी प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं पाए तो घबराएंगे, आपका पसीना आएगा। तो इस प्रकार की जो है वो बिल्कुल भी आपको दर्शाना नहीं है। साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष आपको बिल्कुल कूल रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई प्रश्न का उत्तर आपके नहीं आता है तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। वहाँ पे आप उस प्रश्न को स्किप कर सकते हैं, सादगीपूर्ण जवाब दे सकते हैं कि सर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक गलती अक्सर अभ्यर्थी करते हैं कि जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं तो जल्दबाजी में और हड़बड़ी के साथ प्रवेश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप मुख्य द्वार पे आप जो जहाँ साक्षात्कार, जिस रूम या जिस कक्ष में आपका साक्षात्कार होना है, वहाँ पर आप जो है पहले गेट पे नॉक करें। फिर वो जब अनुमति दें, साक्षात्कार बोर्ड का कोई भी सदस्य आपको अनुमति देगा, उसके बाद में आपको गेट पे जो है खड़े होके पूछना है, मे आई कम इन सर। यदि वो अनुमति देते हैं तो अंदर आपको जाना है और बिल्कुल सादगी के साथ जाना है। अब यदि आप अंदर प्रवेश कर गए तो उस स्थिति में भी आप कुछ कर्टेसी के नियम हमें पालन करना चाहिए, जिसका आमतौर पर विद्यार्थी जो है इतना गौर नहीं करते हैं। देखिए साथियों, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप वहाँ पर बोर्ड के जो रूम है वहाँ पर यदि आप प्रवेश करते हैं तो अनुमति लेके प्रवेश करें, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके खड़ा होना है। सीधा ऐसे ही नहीं कि उन्होंने बोर्ड के किसी सदस्य ने आपको बैठने के लिए कहा ही नहीं और आप सीधा जाके कुर्सी पे बैठ गए। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि जब तक अनुमति नहीं मिले तब तक अनुमति बैठने के लिए मांगनी भी नहीं है। बोर्ड का कोई ना कोई मेंबर आपको कह ही देगा कि आप सीट ग्रहण कीजिए, बैठिए। तो यदि वो ऐसे बोलते हैं तो वहाँ पर आपको थैंक यू बोलना है। लेकिन उससे पहले जैसे आप प्रवेश करते हैं तो बोर्ड में जितने आमतौर पे 3 या 4 कैंडिडेट आपके बोर्ड में होंगे साक्षात्कार लेने के लिए, तो प्रत्येक को सेपरेटली आपको नमस्ते प्रणाम इत्यादि बोलना है। नमस्ते प्रणाम बोल दिया, इसके बाद में खड़े हैं, खड़े होने के बाद में आपको बैठने के लिए कहा जाता है तो आप बैठिए, और बैठने से पहले आप उनको थैंक यू बोलिए। इसके अलावा कई बार क्या है कि जो आपकी कुर्सी है वो एक समुचित स्थान पर नहीं होती है, या तो पहले जो अभ्यर्थी है उसने जाते समय उसकी लोकेशन चेंज कर दी, या फिर साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य आपके कमरे के अंदर प्रवेश करने से पहले ही उसकी लोकेशन को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, ताकि आपको वो कर्टेसी के वो जो सामान्य साक्षात्कार के जो सामान्य नियम हैं उनका आपको पता है या नहीं है, ये जानकारी वो ले सकें। तो आप बैठें वहाँ पर, यदि आपकी चेयर प्रॉपर जगह पे है, आपके लिए कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। बैठते समय बाईं तरफ से बैठें। अब बाईं तरफ से ही क्यों बैठना है? क्योंकि ये कोई नियम तो नहीं है, लेकिन आमतौर पे जितने भी एक्सपर्टीज हैं
साक्षात्कार के जो एक्सपर्ट लोग हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो ये बताते हैं कि इसके जब आप बाईं तरफ से बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, आप दाईं तरफ से भी बैठ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो बड़े लोग हैं, जो इस विषय के, साक्षात्कार विषय के बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं, वो लोग इस बात को रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप साक्षात्कार बोर्ड में बैठें तो बाईं तरफ से बैठें। ठीक है। इसके अलावा यदि कुर्सी की लोकेशन चेंज हो रखी है तो आपको यदि उसको एडजस्ट करना है, आगे पीछे करना है, तो वहाँ आपको उस स्थिति में आप चेयर को उठा के जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पे रखें, लेकिन आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि जब साक्षात्कार बोर्ड में हम बैठते हैं तो कुछ लोग पीछे हाथ कर लेते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन करते हैं, तो कुछ लोग पाँव पे पाँव रख देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपके सामने नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठना चाहिए। हाथों के हाव भाव यदि बहुत आवश्यक हो तो ही आपको हाथ उठाने हैं, अन्यथा दोनों हाथों को आगे आप गोद में रख के बैठ सकते हैं। यदि हाव भाव आपके दैनिक जीवन में संबंधित हैं, आपकी आदत में हैं, तो ये ध्यान रखें कि आपके हाथों का जो लोकेशन है वो चेहरे से या गले से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोशिश यही करें कि हाथों से कोई ऐसी रिएक्शन आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन फिर भी यदि आपकी आदत में है तो चेहरे से ऊपर आपके हाथ नहीं जाने चाहिए। इसके अलावा बैठते समय आप इस लोकेशन में बैठें कि आप बिल्कुल आपके पाँव जो हैं वो सीधे ज़मीन पे हैं, और सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा तनके भी नहीं बैठना है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें, गोद में रखें, और आपके पास यदि कोई फाइल है तो फाइल को जो है वो आप अपने हाथों में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तनके भी आपको नहीं बैठना है। इसके अलावा कई बार जो है अभ्यर्थी क्या है बहुत इजी फील करके बैठता है, तो जो साक्षात्कार बोर्ड जहां बैठा है उसी पे आप हाथ रख लेते हैं, तो वो भी आपका टेसी से विपरीत जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा एक गलती आमतौर पे क्या करते हैं कि साक्षात्कार बोर्ड के जो सदस्य हैं वो प्रश्न करते हैं, और प्रश्न बार बार करेंगे क्योंकि आपका जो साक्षात्कार है वो लगभग 20 से 30 मिनट के मध्य चलेगा। उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस परिस्थिति में कई बार क्या होता है कि हमें प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, दो का नहीं दे पाए, तीसरे का भी नहीं दे पाया, तो हमारे हाथ पाँव फूल जाएंगे, और उस परिस्थिति में हमें ऐसे लगेगा कि यार मेरे तो बहुत ज़्यादा साक्षात्कार गलत दिशा में जा रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या है, घबराएंगे, मतलब बहुत बुरी स्थिति अपनी हो जाती है। तो प्रश्न पूछते समय आपके सामने 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। तीनों परिस्थितियों से किस प्रकार आपको उबरना है और किस प्रकार आप अपने साक्षात्कार को दूसरी दिशा में ले जाना है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है, यदि आपको या तो प्रश्न का उत्तर आता है, तो प्रश्न का उत्तर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको शालीनता के साथ, सादगी के साथ थोड़े पॉज दे के आप उसको उत्तर दे दें, और तुरंत जो है उत्तर नहीं देना है, पहले थोड़ा सा सोचना है, रुकना है, और उसके बाद में उत्तर देना है। साक्षात्कार बोर्ड को ये लगना चाहिए कि वास्तव में हड़बड़ी में उत्तर नहीं दिया गया है, सोच के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। तो पहली परिस्थिति तो ये हो गई। दूसरी परिस्थिति ये है कि यदि प्रश्न थोड़ा टफ है तो आपको लगता है कि उसके विषय में थोड़ा आपको समय लेने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि बोर्ड से बिल्कुल शालीन शब्दों में से कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे टाइम लेना पड़ेगा, मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जाहिर सी बात है, साक्षात्कार बोर्ड आपको प्रमोट करेगा, आपको डिमोरलाइज करने का कभी भी प्रयास नहीं करेगा। तो उस परिस्थिति में आप सोचिए इत्मीनान से, और फिर जो भी आपने जानकारी कलेक्ट की है दिमाग में, वो जानकारी आप उनको बता दीजिए। ठीक है। तीसरी परिस्थिति ये होती है कि आपको उस प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर नहीं आता और आपको ऐसे लगता है ये प्रश्न मेरे लिए नया है, सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर मैं दे नहीं पाऊंगा, तो उस परिस्थिति में
खुद को और साक्षात्कार बोर्ड को भ्रमित करने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप साफ साफ ईमानदारी पूर्वक कह दें कि श्रीमान मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है लेकिन मुझे अमुक विषय में जानकारी है। यदि आप चाहें तो वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। अब कई अभ्यर्थी ये कहते हैं कि ये ऐसे तो सुझाव देना हो गया। नहीं, ये सुझाव नहीं है, आपके हिसाब से उसको गति दे रहे हैं, आप दूसरी दिशा में गति दे रहे हैं आपके साक्षात्कार का। क्योंकि मैंने पहले वाली 2 वीडियो में भी बताया था कि साक्षात्कार बोर्ड आपके साक्षात्कार के दौरान आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है, आपकी अभिव्यक्ति का परीक्षण कर रहा है, आपके ज्ञान का परीक्षण कतई उसमें नहीं है। क्योंकि ज्ञान का परीक्षण तो वो लोग रिटन एग्जाम के माध्यम से पहले ही कर चुके हैं। अब तो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो उस परिस्थिति में आपका जो कंफर्टेबल जोन है उस तरीके से उस तरफ आप साक्षात्कार बोर्ड को अपनी कला से डाइवर्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर देते समय ये ध्यान रखें कि प्रश्न का उत्तर बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा विस्तारित भी उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रश्न में किसी विवाद की स्थिति है तो उस परिस्थिति में आपको उलझना नहीं है। साक्षात्कार बोर्ड के संदर्भ में वहाँ पे आपको साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों से उलझना नहीं है। क्योंकि कई बार जो है ऐसा होता है कि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य भी तो हम जैसे लोगों में से ही होते हैं, तो उनको हर विषय की इतनी ज़्यादा गहन जानकारी नहीं होती है। तो वो कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं और उसका जो अपेक्षित उत्तर है, आपने जो उत्तर दिया वो सही है, लेकिन फिर भी बोर्ड का सदस्य जो है हो सकता है कि वो ये कहे कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में आप परिस्थिति है उससे थोड़ा स्किप करने का प्रयास करें। ओके, आप कह सकते हैं कि सर मैंने तो इसी प्रकार इसका आंसर पढ़ा है, हो सकता है कि आप भी सही हो, तो मैं उसको एक बार और देख लूँगा। तो इस प्रकार जो है उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक ऐसी गलती है कि दोषपूर्ण बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है साक्षात्कार के दौरान। अब दोषपूर्ण कैसे, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अकड़ के बैठ जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं बहुत ईजी ऐसे आराम कुर्सी पे जैसे बैठे हैं उस तरीके से बैठ जाते हैं। कुछ लोग झुक के बैठ जाते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जब साक्षात्कार बोर्ड के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं और आप अलग ही दिशा में देख रहे हैं। एक ए नंबर का अब जो साक्षात्कार बोर्ड का सदस्य है उसने आपको प्रश्न पूछा, तो जब आपकी आई कांटेक्ट है, जब आप उत्तर दे रहे हैं तो उसी की तरफ ज़्यादा देखते हुए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। ये कतई कोशिश नहीं करें कि साक्षात्कार बोर्ड का में आपके 2 एक्सपर्टीज होंगे, आपके विषय के विशेषज्ञ होंगे, एक बोर्ड मेंबर होगा, तो आप ज़्यादा इम्प्रेस करने की आवश्यकता आपको नहीं है कि पूछा है सब विषय विशेषज्ञ ने कोई प्रश्न और आप बार बार जो है आपके साक्षात्कार बोर्ड का जो आरपीएससी का सदस्य है, यूपीएससी का सदस्य है, उसकी तरफ बार बार देख रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिससे कैंडिडेट ने, सदस्य ने आपको प्रश्न पूछा है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उन्हीं की तरफ फोकस्ड होनी चाहिए और उनको देखते हुए ही, उनको संबोधित करते हुए प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ठीक है। एक जो गलती आमतौर पे करते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं या बोर्ड के सदस्य द्वारा बनाई जा सकती हैं कि उसमें आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना पड़े। तो उस परिस्थिति में भी आपको ये बात विशेष गौर करने योग्य है कि आपको अपनी बढ़ाई नहीं करनी है, आप अपनी उपलब्धियों की सेखी नहीं बघारनी है। आपको कतई ये नहीं करना है कि मैंने वहाँ पर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया या मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, मैंने कॉलेज में टॉप किया। इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं उससे बिल्कुल आपको अलग रहना है। इस प्रकार आपको बात करके आप अपना प्रभाव जो है वो नकारात्मक कर रहे हैं, उसे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, उससे नकारात्मक प्रभाव होगा। तो आप अपनी जो खुद को ग्लोरीफाई बिल्कुल ही नहीं करें। आप ने हो सकता है कोई विशेष उपलब्धि ऐसी हासिल की हो जिसके बारे में बताने से आपको लगता है कि साक्षात्कार बोर्ड ज़्यादा जो है इम्प्रेस होगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपको उस स्पेसिफिक उपलब्धि के बारे में पूछा नहीं जाए तब तक आप उसका जिक्र नहीं करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिस दिन आपका कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि आपका आज जैसे साक्षात्कार है और आपने आज का न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा। कई बार देखा गया है कि
साक्षात्कार बोर्ड में जब आप बैठे हुए होते हैं तो उसमें बोर्ड के सदस्यों का पहला प्रश्न यही होता है कि आज की ताज़ा खबर क्या है। अब उस परिस्थिति में यदि आप बगले झांकते हुए मिल गए तो इसका मतलब ये है कि आपने आज का पेपर पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा है तो उसको गुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आज की मुख्य खबर क्या है। तो कम से कम 4-5 खबरें ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में आप गहनता से उनसे विचार विमर्श कर सकें, घंटा 40 मिनट तक आप उससे जिक्र कर सकें। कोई चाहे अब वहाँ पेपर में भी आपको लोकल जो न्यूज़ को समाचारों को स्किप करना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य समाचार हैं, कोई आपका विदेश नीति से संबंधित कोई पेपर में कुछ छपा है, या जैसे मान लो गवर्नमेंट में कोई चेंज हुआ है तो उसके बारे में कुछ छपा है, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यदि हुआ है उसके बारे में अखबार में कुछ छपा है, तो इन चीज़ों के बारे में डीप तक, गहराई तक आपको जाना है और उसके बारे में पूरी जो नॉलेज है वो आपको रखनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में आमतौर पे जो गलतियां करते हैं। एक है कि जैसे कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको एक स्पेसिफिक पार्टी विशेष के प्रति आपका झुकाव होता है, और जाहिर सी बात है प्रत्येक कैंडिडेट चाहे वो और भले ही राजनीतिज्ञ नहीं हो, लेकिन एक पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी समझ, उनकी विचारधारा से मेल खाती है। तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति आए कि आपको किसी पार्टी विशेष के बारे में कुछ कहना पड़े, तो आप कतई ही ये गलती नहीं करें कि अमुक पार्टी कमतर है और अमुक पार्टी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी है। आप एक गवर्नमेंट के सेवक हैं, कर्मचारी हैं, और जो कर्मचारी होता है वो हमेशा जो है सरकार के साथ रहता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हो सकता है। भले ही आपकी आंतरिक निष्ठा किसी एक पार्टी के साथ हो, लेकिन उस चीज़ को आपको कतई जाहिर नहीं होने देना है। ये इन चीज़ों का भी बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक जो गलती है वो आमतौर पे अभ्यर्थी करते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति बोर्ड मेंबर्स पैदा नहीं होने देते, लेकिन फिर भी आपका चूंकि ये व्यक्तित्व परीक्षण है तो इस प्रकार की परिस्थिति हो जाती है। जैसे मान लो 2 घंटे हो गए साक्षात्कार चलते हुए और बोर्ड के मेंबर्स के लिए चाय नाश्ता कॉफ़ी इत्यादि का प्रबंध किया गया, तो वो चाय नाश्ता भी करते रहेंगे और आपका जो है साक्षात्कार भी चलता रहेगा। तो एक सामान्य सी कर्टेसी होती है, शिष्टाचार होता है कि उसके लिए चाय नाश्ते के लिए आपको भी वो लोग बोलेंगे, और वहाँ पे आप ये डेडलाइन आप वो मान के चलना, डेड श्योर हो जाएं कि वो चाहे कितना ही सेट करें तो वहाँ पर आपको चाय नाश्ते में सहभागी नहीं होना है। थैंक यू बोलें और इस स्थिति से स्किप करने का प्रयास करें। ठीक है, कई बार जो परिस्थिति ऐसी होती हैं कि वहाँ पर हंसी मजाक का माहौल हो जाता है, कोई जोक इत्यादि कोई बोर्ड मेंबर कह देता है और वहाँ पर हंसी का माहौल हो जाता है। उस परिस्थिति में ज़ोर से हंसना नहीं है, सामान्य एक स्माइल आप अपने चेहरे पर बना के उस परिस्थिति में आप उसको टारगेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है या बहुत ज़्यादा अति उत्साह में नहीं आना है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप साक्षात्कार बोर्ड में हैं और आपको सब कुछ आ रहा है, सही आपका साक्षात्कार जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप अति उत्साही हो जाते हैं, तो वो भी आपको नहीं होना है। एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना साथियों, जो साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य होते हैं वो विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, अर्थात वो आपको जज करने के लिए हो रहे हैं। आप इस परिस्थिति, इस धारणा से बिल्कुल बाहर रहें कि किस प्रकार का पैसा, प्रलोभन इत्यादि जो है बोर्ड में चलेगा, और वो आपको यदि आपने कुछ पैसे का प्रबंध कर दिया या किसी प्रकार की सेटिंग इत्यादि समझ रहे होंगे, तो उन परिस्थिति में आपको दूर रहना है। जो आपके सामने जो सीट पे बैठे हैं वो विक्रमादित्य हैं, तो पूरा न्याय करेंगे आपके साथ। आपने जो परोसा है, जो आपने उनको दिखाने का प्रयास किया है, वो पूरा जज करने की ताकत उनमें है, और निश्चित रूप से जब वो इस प्रकार का परीक्षण करेंगे तो आपके साथ अन्याय कभी भी नहीं होने देंगे। इसके अलावा कई बार जो है ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि हमें अब जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जो है वर्तमान सरकार की व्यवस्थाएँ हैं, उनका फेलियर सामने आता है, तो उस स्थिति में वर्तमान व्यवस्थाओं का विरोध आपको नहीं करना है।
वहाँ पर आप सुझाव दे सकते हैं कि सर ये इस तरीके से हुआ, तो इसमें थोड़ा-सा इस प्रकार का सुधार होता वो ज़्यादा बेटर था। ऐसे नहीं कि आप सरकार के नीतियों के विरोध में कुछ तर्क दे रहे हैं, वितर्क दे रहे हैं, नहीं, इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा जो है, एक बार क्या अक्सर पूछा जाता है, यदि आप ऑलरेडी किसी सर्विस में हैं तो भी, और यदि आप सर्विस में नहीं हैं तो उस परिस्थिति में भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए आप इस अमुक सेवा में क्यों आना चाहते हैं। या हो सकता है जैसे आप स्कूल लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, या फिर आरईएस हैं, आईएएस की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में ये प्रश्न पूछा जाए तो उसमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि उसमें बहुत पैसा है, सम्मान है, ताकत है, पावर्स हैं, ये नहीं कहना चाहिए। सामान्य तरीके से आप कह सकते हैं कि सर ये मेरा सेवा का जज्बा है, पहले वाला क्षेत्र थोड़ा सीमित था, मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में आने के बाद में कुछ मैं ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार की बात आप उसमें कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी रिपीट किया था, बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी भी परिस्थिति में बोर्ड मेंबर्स को आपको गलत साबित करने का प्रयास नहीं करना है। हो सकता है कि उनकी जानकारी आपकी जानकारी से अलग हो सकता है कि आप 100% सही हो, बोर्ड मेंबर किसी विषय पे अधूरे ज्ञान के साथ बैठे हों, तो उस परिस्थिति में भी आप भूल के भी बोर्ड मेंबर्स को जो है कभी भी गलत सिद्ध नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण गलती जो हमें नहीं करनी है वो ये है कि साक्षात्कार बोर्ड में जब आप जाएं तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप किसी पर्टिकुलर जिला, पर्टिकुलर तहसील, पर्टिकुलर गांव, ग्राम पंचायत कि जहां के आप निवासी हैं उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। आपके गांव में, शहर में यदि कोई बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है, कोई घटना वहाँ घटी हुई है उसके बारे में, या कोई बावड़ी है, कोई नदी है, तालाब है, कोई नहर है, कोई प्राचीन वस्तु वहाँ पे मिली है, कोई अभिलेख मिला है, कोई और ऐसी उपलब्धि है जो वास्तव में बताने लायक है, कोई किला है, कोई बावड़ी है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी उसमें होनी ही चाहिए। क्योंकि आप जिस गांव शहर में रह रहे हैं वहाँ का आपका भूगोल, संस्कृति, कला, इतिहास इत्यादि सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये गलती आमतौर पे अभ्यर्थी करते हैं, तो इन गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और समय रहते इनको अपना जो वीक पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, ये कुछ वो गलतियां मैंने आपको बताने का प्रयास किया जो साक्षात्कार के दौरान आमतौर पे अभ्यर्थी करते हैं। उन गलतियों को हमें थोड़ा नोटिस करना है और उन गलतियों को दोहराना कतई नहीं है, ताकि आपका जो साक्षात्कार है वो बहुत अच्छा जाए और आपके लिए जिस पोस्ट के लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं उसमें आपका अंतिम रूप से चयन हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसी प्रकार के जो साक्षात्कार के संबंधित जो है वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।